हेलो फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल क्रैक में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे पास काफी बच्चों का कमेंट आया था कि भैया एनसीएल क्या होता है। एनसीएल सर्टिफिकेट क्या राज्य सरकार जो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का बना हुआ सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, क्या उसका नंबर डाले या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बना हुआ उसका नंबर डाले। इस वीडियो में कंप्लीट पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा भाई। इसके अलावा दूसरा वीडियो देखने की आपको जरूरत पड़ेगा नहीं, तो भैया वीडियो को आराम से देखो, पूरा देखो और ध्यान से देखो भाई, स्किप मत करना। नहीं तो भाई बहुत मोटा मोटा जो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ना भाई, ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा वीडियो को। एक भी इन्फॉर्मेशन मिस किया ना भाई, फॉर्म रिजेक्ट हुआ है रेलवे एनटीपीसी में बच्चों का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं इस वीडियो की जो मेन थीम है भैया। नॉन क्रिमिनल लेयर एनसीएल सर्टिफिकेट केंद्र सरकार का चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, कौन सा वैलिड है। ठीक है, अब हम देखते हैं द नॉन क्रिमिनल लेयर NCL certificate is the document issued by the individual of OBC, the backward class category, to show the belong to the non-criminal layer and are eligible for the certain government benefits and reservations। जितने भी गवर्नमेंट्स का ये क्यों बनाया जाता है एनसीएल सर्टिफिकेट, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब हो गया और भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हो गया, उसके लिए आप एलिजिबल होते हो। ठीक है, एक कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब अब हम बात करते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इशू अथॉरिटी की। ठीक है, इशू अथॉरिटी, तो भैया स्टेट लेवल एनसीएल सर्टिफिकेट इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज द वैलिड ओनली विद इन द पर्टिकुलर स्टेट फॉर बेनिफिट्स लाइक स्टेट गवर्नमेंट जॉब, स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स। एक चीज क्लियर है इसमें कि आपका जो स्टेट लेवल के एनसीएल सर्टिफिकेट है भैया, वो आपका सिर्फ स्टेट लेवल तक ही सीमित रहेगा। स्टेट लेवल आपका, जैसे कि मान लो कोई महाराष्ट्र का है। ठीक है, अगर महाराष्ट्र का है मेरा एनसीएल का सर्टिफिकेट, तो क्या है कि मेरे को सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर जितने भी बेनिफिट इसके बेनिफिट्स होगा, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, अदर एजुकेशन बेनिफिट, तो मेरे को सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर ही मिलेगा। मेरे को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट से। अब सेंट्रल लेवल एनसीएल सर्टिफिकेट इशू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट purpose, it is the valid for the central government job, central educational like IITs, SNITs, etc. and any central scheme of reservations। अगर आपका ओबीसी वाले जितने भी SC ST OBC EWS जितने भी कैटेगरी है, कास्ट सर्टिफिकेट को बहुत प्रॉब्लम आ रही है भैया। एनसीएल का सर्टिफिकेट जो सेंट्रल लेवल का है वो आपको रेलवे गवर्नमेंट के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में बताऊंगा कि नंबर कौन सा डालना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है भैया, अब देखते हैं आगे। अब एलिजिबिलिटी स्टेट लेवल, द ओबीसी लिस्ट फॉर द ईच स्टेट कैन बी डिफरेंट। समवन belonging to the OBC category in one state may not necessarily belong to the same category in another state। ठीक है, आप स्टेट लेवल की जो ओबीसी की एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के आप अंदर आ रहे, जो बैकवर्ड क्लास की जो एक लिस्ट होती है जो आपको स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाता है, उसके अंदर में आपका नाम आ रहा है, तो आप स्टेट लेवल की अथॉरिटी है। सेंट्रल लेवल का जो वैलिड होता है वो ओबीसी। ठीक है, ओबीसी वैलिड होता है सेंट्रल लेवल का, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि आप ओबीसी है या नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं भैया। अब जो एप्लीकेबिलिटी है भैया, स्टेट लेवल यूज फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब, स्टेट स्पेसिफिक एजुकेशन रिजर्वेशन एंड अदर स्टेट स्कीम्स। जो आपकी स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है एनसीएल सर्टिफिकेट, वो सिर्फ आप स्टेट लेवल के जॉब में आप दे सकते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल के जितने भी रिजर्वेशन निकलेगा, ओबीसी हो गया, एससी एसटी जो भी हो गया, ठीक है, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, एनसीएल के सर्टिफिकेट है, तो भैया ये आपके स्टेट गवर्नमेंट तक ही सीमित है। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रेलवे एग्जाम के लिए, फिर रिजर्वेशन के लिए फिर एलिजिबल नहीं होंगे। ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपको भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चाहिए एनसीएल का सर्टिफिकेट। ये ध्यान से कान खोल के सुन लो भाई, अगर वैसा डालोगे, अदर स्टेट लेवल का डालोगे,
तो रेलवे डिपार्टमेंट आपको कंसीडर नहीं करेगा कास्ट में। फिर ये ध्यान रखना, वो सर्टिफिकेट फिर वैलिड नहीं रखेगा, ठीक है। सेंट्रल लेवल यूज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। अगर आपके पास सेंट्रल लेवल के एनसीएल सर्टिफिकेट है तो आप रेलवे एनटीपीसी के किसी भी एग्जाम में आप वो नंबर डालिए, आप वैलिड रहेंगे, ठीक है। अब चलते आगे, ठीक है। अब example, state level use. Suppose you are applying for a government job in the Maharashtra state government. You will need a state level NCL certificate that show your belong to the OBC category according to the Maharashtra list. ठीक है, the certificate will be issue of the only for the state government reservations and other state specific schemes. जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास स्टेट लेवल का एनसीएल सर्टिफिकेट है तो वो सिर्फ आपके ही राज्य तक सीमित है वो सर्टिफिकेट, उसके बाहर सेंट्रल लेवल पे आपका वो वैलिड नहीं है सर्टिफिकेट। क्यों? क्योंकि भैया आप स्टेट में जितने भी कास्ट की कैटेगरी आ रही है उस लिस्ट में आपका नाम है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स निकलेगी, स्कीम्स होंगे, उसमें आप एलिजिबल है। अब एग्जांपल 2, सेंट्रल लेवल यूज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी लाइक थ्रू यूपीएससी और एसएससी, आरआरबी, रेलवे, गवर्नमेंट जॉब्स सभी, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे आते हैं भैया। यो ट्राइंग टू गेट एडमिशन टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी, यू नीड अ सेंट्रल लेवल एनसीएल सर्टिफिकेट। अगर आप सेंट्रल लेवल के एजुकेशन लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी हो, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तब तो आपको भैया सेंट्रल लेवल के एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। तो यही था इस वीडियो में, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं था फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का अलग से होगा भैया एनसीएल सर्टिफिकेट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से होगा। जो आरआरबी एनटीपीसी के अंदर आप जो कास्ट का एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर आप डालोगे, तो भैया आप ना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बना होगा आप वही डालना, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब लास्ट स्टेज में आपका भैया सिलेक्शन के टाइम पे ना बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। सही सही फॉर्म भरना और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट नंबर देना एनसीएल का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो कर ही देना, साथ साथ ये वीडियो भाई शेयर कीजिए उन तक जो इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का नंबर डाले एनसीएल सर्टिफिकेट का या फिर स्टेट लेवल का। तो भैया सेंट्रल का डालना है, ठीक है। ध्यान से, सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएल सर्टिफिकेट का नंबर आपको पूरा डालना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर शेयर करो। क्यों? क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो, आप भी नहीं ऐसा चाहेंगे कि आपके यार दोस्त में किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो, इस वजह से कि भैया उसने सर्टिफिकेट नंबर गलत डाला, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी बच्चे के साथ हो। फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।